वेलकम टू स्कोरबोर्ड क्लास 10th के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कॉट आर। हमारा फिगर 8.13 है। पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल जहां पर एंगल क्यू इज अ 90 डिग्री और एंगल क्यू की जो सामने वाली साइड है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस है हमारी लेंथ पी क्यू, यानी कि जो पी क्यू है उसकी साइड है 13 सेंटीमीटर और क्यू आर की जो लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर और क्यू आर गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्यू आर निकालना होगा, जिसके लिए हमें जरूरत होगी एक पाइथागोरस थ्योरम की। पाइथागोरस थ्योरम को हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ रखा है। अगर अभी तक आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में नहीं पता है तो आप हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर चेक कीजिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि अगर हम हाइपोटेनस का स्क्वायर करते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर करते हैं तो वह बाकी की जो दो साइड्स होती हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। जो कि हमें गिवन है, लेंथ है 13 सेंटीमीटर और पी क्यू हमारा क्या गिवन है? 12 सेंटीमीटर, जो हमें यहाँ पर पुट करना है और क्यू आर हमें गिवन नहीं है। क्यू आर निकालते हैं। चलो, 13 का स्क्वायर है 169 और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। जब 144 इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो ये हो जाएगा निगेटिव माइनस का और यहाँ पर बचेगा क्यू आर का स्क्वायर। 169 में से जब 44 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 25। 25 इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर। अब ये 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का, यानी कि 5 के स्क्वायर के बराबर है क्यू आर का स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है इससे इसको कट कर देंगे और हमें मिलेगा क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्यू आर की जो लेंथ है वो पता चल गई, वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट 10p एंड कॉट आर की वैल्यू और फिर करते हैं इसमें पुट और फिर निकाल लेंगे इसकी सारी की सारी वैल्यूज को। तो 10p क्या होता है? 10p क्या होता है हमारा? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, जो कि हमें कैसे याद रखना है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से हमें याद रखना है। ये जो लास्ट वाला होता है ये क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर के लिए हमें जो P है एंगल उसको रेफरेंस मान के बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड करने हैं, यानी कि जो थीटा की साथ वाली साइड होती है इसको क्या बोलते हैं? बेस। तो 12 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? बेस। और ये जो सामने वाली साइड होती है इसको क्या नाम देते हैं हम? क्या नाम देते हैं? परपेंडिकुलर, जो कि हमने निकाली है 5 सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर क्या है? 5 और बेस क्या है? 12। तो ये निकल आया 10p। अब हम निकालते हैं कॉट आर। तो कॉट आर क्या होता है? कॉट आर जब हम नीचे से देखते हैं तो हमें मिलता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा के लिए हमारा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर जो एंगल है उसको चेंज किया गया। यहाँ पर हमें मानना है एंगल आर को रेफरेंस। क्या मानना है? एंगल आर को रेफरेंस मानना है। तो हमारा जो बेस है वो क्या हो जाएगा? 5 और जो परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा 12। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा? 5 और परपेंडिकुलर हो जाएगा 12, यानी कि ये निकल के आ गया हमारा कॉट आर और ये क्या था हमारा? 10p। तो क्वेश्चन में दिया गया हमें फाइंड करना है 10p माइनस कॉट आर। तो यहाँ लिखिए 10p माइनस कॉट आर और इन दोनों की वैल्यू को इसमें कीजिए आप पुट। 10p इज 5/12 माइनस कॉट आर हमारा क्या है? 5/12। और जब 5/12 को 5/12 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5 - 5
यानी कि 0/12 जो क्या होता है 0 सेंटीमीटर, यानी कि 10p माइनस कॉट r की जो वैल्यू है वो क्या है 0। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। इसी तरह के बाकी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।